जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अध्यात्म की यात्रा अपने भीतर करनी होती है। अपने बारे में सच्चाई की खोज करनी हो तो अपने भीतर डुबकी लगानी होगी। जो जो सच्चाई जिस जिस क्षण प्रकट होती जाए, उस क्षण उसी सच्चाई को स्वीकार करें। जो प्रकट नहीं हुई है उसकी कहीं कल्पना न करने लगें, उसके कहीं कामना न करने लगें। इसीलिए सारा मार्ग यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत जैसा है इस क्षण जैसा हुआ, यथाभूत। सांस कैसा है, गहरा है कि छिछला है, कि बाईं नासिका से गुजरता है कि दाहिनी से गुजरता है, जैसा है वैसा है, यथाभूत, यथाकृत नहीं। कि तन हुई किया न जाए, इस पर कुछ आरोपित न करने लगे। सांस के साथ साथ कोई शब्द जोड़ दिया, कोई नाम जोड़ दिया, कोई मंत्र जोड़ दिया, मन तो खूब टिकने लगेगा, लेकिन जो अपने आप को जानने की, अपने बारे में सच्चाई के अनुसंधान करने की यात्रा है, वो अवरुद्ध हो गई। मन टिक गया, लेकिन गहराई से अपने बारे में कैसे जानेंगे? तो यथाभूत था पिया न जाई कि तन हुई, कुछ आरोपित नहीं करें, यथा आरोपित नहीं, कुछ कल्पना नहीं करें, यथा कल्पित नहीं, यथाकृत नहीं। अपने आप जो प्रकट हो रहा है, आपो आप निरंजन सोई, अपने आप क्या हो रहा है, बस उसे ही स्वीकार करते हुए चले। तो देखेंगे कि जैसे जैसे सत्य का दर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे एक और मन एकाग्र हो रहा है। भले थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो रहा है, पर ये एकाग्रता साथ साथ निर्मलता भी ला रही है। वैसे वैसे चित्त निर्मल हुए जा रहा है, और जितना जितना निर्मल होगा उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन हो सकेगा। विकारों के पर्दे उतरते चले जाएंगे तो ही सच्चाई का दर्शन होगा। जो दर्शन के ना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। इस दर्पण को मांझते रहना होगा। मन के दर्पण को जितना जितना मांझेंगे उतना उतना दर्शन बहुत स्पष्ट होगा। सूक्ष्म सच्चाइयों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जितना जितना सत्य के सहारे रहेंगे उतनी उतनी निर्मलता आती चली जाएगी। सांस देखते देखते हम अपने मन के स्वभाव को देखने लगे कि जब जब मन भूतकाल में या भविष्य में गया और उसे कुछ प्रिय लगा या अप्रिय लगा तो वो राग जगाता है, वो द्वेष जगाता है। जिस समय वो सांस पर फिर आ गया, अब केवल सांस आ रहा है जा रहा है इतना ही जानता है, तो न राग है न द्वेष है। सांस चाहिए चाहिए ऐसा राग कौन जगाता है, और सांस चला जाए ऐसा द्वेष कौन जगाता है। बस यथाभूत जान रहा है। भले थोड़े से क्षण मिलते हैं,
काम शुरू करते हैं तो बहुत थोड़े से क्षण मिलते हैं, जबकि यथाभूत जैसा है वैसा है। लेकिन वो क्षण बड़े कीमती हैं। उन क्षणों में विकार दूर होने लगे, और विकार दूर हुए बिना कोई दुख के पार नहीं हो सकता। जे भाई चेत तजे न विकारा, तो के विधि होवें दुख पारा। चित्त के विकार निकले नहीं और समझें कि हमें दुखों से मुक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली है। तो इस क्षण की सच्चाई को यथाभूत देखें, साक्षी भाव से देखें, तटस्थ भाव से देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, न राग की न द्वेष की। उतना उतना विकार दूर हुआ, जितना जितना विकार दूर हुआ उतनी उतनी और सूक्ष्म सच्चाइयाँ हमारे सामने आने लगी। इस रास्ते चलने वाले को एक बात खूब ध्यान रखनी होगी कि हर कदम सच्चाई के साथ हो। इस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, बस वही मेरे लिए सत्य है। अगला क्षण आया और उस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, वही मेरे लिए सत्य है। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अरे जहां सच से काम किया जाए और क्षण प्रतिक्षण सच के ही साथ रहें, तो यात्रा सच खंड की होगी। और सच खंड की होगी तो चलते चलते अंतिम परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सत्य नहीं छूटे। तो कहा संत ने, किम सच्चियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाले। हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाड़े। तो कहा संत ने, किम सच्चियारा होविये। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द गढ़ कर दिया। दुखियारा शब्द बहुत प्रचलित था। दुखियारा वो जिसके पास सुख का नामो निशान ना हो। सुखियारा वो भी प्रचलित। सुखियारा वो जिसके पास दुख का नामो निशान ना हो। संत ने कहा सचियारा, सचियारा वो जिसके पास झूठ का नामो निशान ना हो। ये वाणी के झूठ की बात नहीं है। सचखंड की यात्रा पर निकले हैं तो हर कदम सच के साथ, कोई कल्पना नजदीक आने ना पाए। कोई सत्य किसी अन्य को अनुभूत हुआ, परम सत्य सिद्धार्थ गौतम को अनुभूत हुआ और वे बुद्ध बन गए। तो उनको अनुभूत हुआ, वो सत्य मेरे लिए सत्य नहीं है। मेरे लिए वही सत्य है जो मैं अनुभव कर रहा हूं। यूं सत्य को स्वयं अनुभव करते हुए क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो देखेंगे कि सारा कुदरत का रहस्य सामने आने लगा। क्योंकि झूठ को नजदीक नहीं आने दिया, कल्पना को नजदीक नहीं आने दिया। हमारी वो दार्शनिक मान्यता, अरे उसका क्या हुआ, वो तो आरोपित करो ही। हमारी ये दार्शनिक मान्यता, अरे इसका क्या हुआ, इसको तो आरोपित करो ही। अरे ये नाम तो बड़ा पवित्र है, ये मंत्र तो बड़ा पवित्र है, इसको तो साथ जोड़ो। कुछ नहीं, कुछ आरोपित न हो, था पिया न जाए, कीता न होई। कोई इम्पोज्ड ट्रुथ न हो, कोई क्रिएटेड ट्रुथ न हो, नेचुरल ट्रुथ, आपो आप निरंजन सोई। तो सारा रहस्य खुलने लगा। तो हुकुम रजाई चलना। क्या हुकुम रजाई? इस कुदरत का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, या यूं कहना चाहें तो इस परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है। खूब समझ में आने लगेगा क्या हुक्म है, क्या रजा है। अपने चित्त को निर्मल रख। तूने जैसे ही चित्त को मैला किया, दंड मिलेगा तुझे, तत्काल मिलेगा। तो उसकी ये रजा है, उसका ये हुक्म है कि चित्त को निर्मल ही रखना है, मैला नहीं होने देना। तो इस प्रकार चलेंगे, कुदरत के कानून के अनुसार चलेंगे,
तो हुकुम रजाई चलना। ये हुकुम रजाई कहाँ मिलेगी भाई? पुस्तकों में नहीं मिलते, प्रवचनों में नहीं मिलते, केवल बुद्धि विलास होकर रह जाएगा, नहीं मिलेगी। जब अनुभूति पर उतरेगी तब समझ में आएगी। तो कहा नानक लिखिया नाले, वो हमारे साथ हमारे भीतर लिखा हुआ है। क्या कुदरत चाहती है, उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है। तो अपना ज्ञान जागने लगा। देख, जब कोई बात प्रिय लगी, हमारे चिंतन में कोई बात प्रिय आई कि राग जगने लगा, हमारे चिंतन में कोई अप्रिय बात आई कि द्वेष जगने लगा, और द्वेष जगने लगा या राग जगने लगा तो मन ने अपनी समता खो दी, मन ने अपना संतुलन खो दिया। और जैसे ही समता खोई, संतुलन किया, बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा बेचैन हो गया। ओ, ये हुक्म रजाई है। जब जब मैं अपने मन में राग जगाता हूं या द्वेष जगाता हूं और इसकी वजह से अपनी समता खोता हूं, तब तब व्याकुल हो जाता हूं। ये कुदरत का कानून है। अब अनुभूतियों से जानने लगा। जो अनुभूति वाला ज्ञान है वही हमें कल्याण करने वाला ज्ञान है। हमारे लिए ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान जो किसी और का है लेकिन हमने सुना है, हमने पढ़ा है, परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जिस किसी ने कहा है या जिस किसी ग्रंथ में लिखा है, हमको उस पर बड़ी श्रद्धा है, तो श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसे जाना नहीं, परोक्ष ज्ञान है। अगला कदम होता है चिंतन ज्ञान का। जो पढ़ा, जो सुना, अब उस पर चिंतन मनन करेगा। मनुष्य है, चिंतन मनन करना उसका स्वभाव है। चिंतन मनन करके देखेगा कि भाई जो सुना है, जो पढ़ा है, क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो युक्ति संगत है, क्या वो धर्म संगत है। अगर युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, धर्म संगत है तो ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अरे जो बात सामान्य बुद्धि को ही स्वीकृत न हो उसको कैसे स्वीकार कर लें हम? तो चिंतन करके देखा, मनन करके देखा, हाँ भाई ये तो स्वीकार करने योग्य बात है, तो चिंतन ज्ञान हुआ। अभी भी पराया ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान है। किसी ने कहा, हमने उस पर चिंतन मनन किया और स्वीकार किया। तो तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है, हमारे लिए कल्याणकारी है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है। उसके आगे बढ़ते हैं चिंतन ज्ञान, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। पर जो सही लाभ होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। उसी को उन दिनों की भाषा में प्रज्ञा कहा। ये अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष नहीं। अपनी अनुभूति से जाना, अपनी अनुभूति से जानने लगे कि देख, राग जागा और व्याकुल हुआ, द्वेष जागा और व्याकुल हुआ, राग दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, फिर समता आई, व्याकुलता दूर हो गई, बड़ी शांति आई। अब अनुभूति का ज्ञान है। ये अनुभूति का ज्ञान ही कल्याणकारी है। किसी ने कहा रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कहने वाले पर हमें विश्वास है, अच्छा भाई तू कहता है तो जरूर मीठा है। नहीं विश्वास है तो वो कहता है देख इसमें चीनी पड़ी है, शक्कर पड़ी है, मीठा होगा ही ना। हम बुद्धि लगाते हैं, बात तो ठीक है, जिसमें चीनी पड़ी हो मीठा तो होगा ही। लेकिन जब तक हमने अपनी जबान पर नहीं रखा, हम उस मिठास को क्या जाने। तो ये तीसरा ज्ञान जो रसगुल्ला जबान पर आ गया, हमारी जीभ पर धर लिया, अरे सचमुच मीठा है, सचमुच मीठा है, बड़ा कल्याण हो गया। अनुभूति बिना सारे के सारे दूसरे ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर सकते। हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। सही कल्याण हमारा होगा अपने अनुभूत ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, हमारी प्रज्ञा से। यही काम शुरू हुआ। सांस के सहारे 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 सत्य देखना शुरू किया।
आरंभ में बड़ा स्थूल स्थूल सत्य, जैसे आगे बढ़ते हैं उससे सूक्ष्म और आगे बढ़ेंगे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। इस अवस्था पर पहुंचेंगे कि सारा शरीर किन नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना है, वो सारा अनुभूति पर उतर आएगा। भौतिक जगत का सूक्ष्मतम सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। ऐसे ही चेतसिक जगत का सूक्ष्म सत्य क्या है, अनुभूति पर उतर जाएगा। और जब ये अनुभूति पर उतर जाएगा तो पर्दे उतरते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे सूक्ष्म से और सूक्ष्म की ओर बढ़े, पर्दा उतरा तो बढ़े। मैल का पर्दा उतरता है तो उससे सूक्ष्म प्रकट होता है, और पर्दा उतरता है तो और सूक्ष्म प्रकट होता है। यूं हम जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सत्य सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन निर्मल होता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है। एक अवस्था आती है जबकि ये शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयों को देख जाने के बाद इसके परे की सच्चाई प्रकट होती है, क्योंकि सारे घूंघट उतर गए। तो कहा संत ने, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का एक पट नहीं, घूंघट के पट, अब गुंठन पर अब गुंठन, घूंघट पर घूंघट। अरे कितने पर्दे लगाए पड़े हैं, ये मैल के पर्दे जो हमें सच्चाई देखने नहीं देते। सच्चाई का साक्षात्कार तब हो जबकि सामने कोई पर्दा ना हो। पर्दा है तो कैसे देखेंगे? ये मैल का पर्दा है ना, ये मैल का पर्दा उतरता जाता है तो और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है, और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है तो मैल का पर्दा और उतरता है और उतरता है। कोई जंजाल में नहीं उलझते, कोई दार्शनिक मान्यता में नहीं उलझते, कुदरत के कानून को समझते हैं, अनुभूति से समझते हैं। तभी संत कहता है, अरे तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता सुलझावन वाली, ओ मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाए रे। संत कहता है, क्यों उलझाते हो हमें, क्यों उलझाते हो संसार को? ये हमारी दार्शनिक मान्यता, ये हमारी सांप्रदायिक मान्यता। अरे मान्यता ही मान्यता, जान्यता कहाँ, अनुभूति कहाँ? सत्य अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाए, बड़ा मंगल हो, बड़ा कल्याण हो। अनुभूति पर उतरे तो, इसलिए सारा का सारा रास्ता किम सचियारा हो विये, सत्य ही सत्य के सहारे चलते चले जाएंगे तो एक पर एक पट उतरते चले जाएंगे, एक पर एक पर्दे उतरते चले जाएंगे। ये जो बहुत ठोस ठोस शरीर मालूम होता है, देखेंगे कि सारा ठोसपना खत्म हो गया और केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, परमाणु ही परमाणु, परमाणु ही परमाणु। अनुभूति पर उतरना चाहिए। ऐसे ही ये चित्त बड़ा घनीभूत, कोई भावावेश जागा, कितना घनीभूत हो गया। देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसके टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। यूं होते होते तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। तो देखेगा अपनी अनुभूति से, सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको प्रकंपितो प्रकंपितो प्रकंपितो। अरे केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रज्वलन ही प्रज्वलन, प्रकंपन ही प्रकंपन, सारा शरीर स्कंद, सारा चित्त स्कंद। यूं सच्चाई को देखते देखते, निर्मलता लाते 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 उस अंतिम परम सत्य तक पहुंचेगा। लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, पर कहीं तो काम शुरू करना पड़ेगा। तो सांस से काम इसलिए शुरू किया कि सांस को देखते 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 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, फिर इस नासिका के इर्द गिर्द हम देखेंगे किसी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, कोई ना कोई संवेदना प्रकट हो रही है।
कभी गर्मी सी, कभी सर्दी सी, कभी पसीना सा, कभी धड़कन सी, कभी स्फुरना सी, कभी सिहरन सी, कभी पुलकन सी, कभी धूजन सा, कभी कंपन सा, खुजलाहट सी, गुदगुदाहट सी। अरे कुछ भी हो सकती है। ये शरीर की संवेदनाएं हैं, होती ही रहती हैं। मानस बड़ा स्थूल था तो देख ही नहीं पाता था, अनुभव ही नहीं कर पाता था। अब सूक्ष्म होने लगा। जैसे जैसे एकाग्र होने लगा और निर्मलता के साथ एकाग्र होने लगा, वैसे वैसे सूक्ष्म होने लगा, सूक्ष्म होने लगा। तो और सूक्ष्म अनुभूतियां होने लगी। जो सूक्ष्म अनुभूतियां इस नासिका के इर्द गिर्द होने लगी, 4 दिन होते होते, 5 दिन होते होते देखेंगे सारे शरीर पर अनुभूति होने लगी। और सारे शरीर पर स्थूल स्थूल अनुभूति होते होते कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभूति होने लगी। सारा कुदरत का रहस्य खुलने लगा। किस प्रकार इन संवेदनाओं की वजह से राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल होते हैं। नहीं राग जगाते, नहीं द्वेष जगाते, व्याकुल नहीं होते। इस सांस के सहारे काम शुरू किया। स्थूल सत्य से सूक्ष्म सत्य बढ़ते बढ़ते अंतिम सत्य तक पहुंच गए। बड़ा मंगल है इस सत्य के मार्ग पर। मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए। सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। मन को विकारों से मुक्त करने वाली इस साधना का काम हम सांस के प्रति जागरूक रहकर शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो शरीर पर होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहने का काम करते हैं। सांस नैसर्गिक स्वाभाविक जैसा भी है उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया न हो इसके लिए सचेष्ट रहते हैं। हमने केवल सांस
और केवल शारीरिक संवेदनाओं को ही अपनी इस साधना का आलंबन क्यों बनाया, इसे समझना चाहिए। हमारे सांस का हमारे मन से, और मन से ही नहीं, हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं का हमारे मन से और मन पर होने वाले इन विकारों से बहुत गहरा संबंध है। और हमें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और मन पर विकार कब जागे, कैसे जागे, इसका निरीक्षण करना है। इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों का संवर्धन कैसे होता है, और इस विद्या के द्वारा ये संवर्धन कैसे रोका जा सकता है, और धीरे धीरे अपना स्वभाव पलटते हुए उस अवस्था पर पहुंचते हैं जहां विकारों का प्रजनन होना ही बंद हो जाए। पुराने विकार जो एकत्र किए हुए हैं, उनका निष्कासन होते 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 चित्त विकारों से नितांत विमुक्त हो जाए, नए विकार बने नहीं। पुराने जो एकत्र थे उनका निष्कासन हो गया तो चित्त नितांत निर्मल हो गया। इसलिए इन दोनों का उपयोग करते हैं, सांस का भी और शरीर पर होने वाली इन संवेदनाओं का भी। साधक स्वयं देखता है, सांस का निरीक्षण करते करते स्वयं देखता है कि जैसे ही मन में कोई विकार जागा, कोई पुरानी बात याद आई, उसको लेकर के विकार जागा, कोई क्रोध जागा, कोई भय जागा, कोई वासना जागी, जो विकार जागा, जागते ही सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी। अब सांस स्वाभाविक नहीं रहा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा। साधक तो साक्षी भाव से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करने का काम उसका नहीं है। विकार जागा है और सांस जरा सा भारी पड़ गया है, तेज हो गया है। देखते देखते विकार दूर हुआ, और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर स्वाभाविक हो गया। ओ, तो स्पष्ट मालूम होता है, अनुभूतियों से मालूम होता है कि हमारे सांस का हमारे मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, साक्षी भाव से देखते देखते ये बात स्पष्ट होती है कि मन में कोई भी विकार जागे, उसके साथ साथ शरीर में कोई न कोई संवेदना जागती ही है। जैसे क्रोध जागा, जैसे ही क्रोध जागा सारे शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ेगा। ये सारे के सारे लक्षण क्रोध की वजह से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के हैं। इसी प्रकार जो भी विकार मन में जागेगा, यहां तक कि मन में कोई शब्द भी जागेगा तो शरीर पर एक संवेदना के साथ जागेगा। ये निसर्ग का नियम है। हमारे देश के उस महापुरुष ने जिस वैज्ञानिक ढंग से शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को विश्लेषण कर करके देखा, तो ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आई कि सब्बे धम्मा वेदना समो सरणा। पुरानी भाषा में धर्म कहते थे चित्तवृत्ति को। चित्त जो कुछ धारण करे, जो कुछ धारण करेगा, शरीर के संवेदनाओं के साथ उसका बहाव शुरू हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। और इस सारे प्रपंच को शरीर
और चित्त के प्रपंच को देखते देखते बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि कैसे हमारा चित्त शरीर के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है और ऐसे ही हमारा शरीर चित्त के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कैसे प्रवाह चल रहे हैं, कैसे करंट्स चल रहे हैं, अंडर करंट्स चल रहे हैं, क्रॉस करंट्स चल रहे हैं और हमें अपने बुद्धि के स्तर पर या मानस के ऊपरी स्तर पर कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस विपश्यना साधना द्वारा हम मानस के गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं तो ये सारा रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाता है। किस प्रकार, किस चित्तवृत्ति के कारण, किस विकार के कारण इस प्रकार के परमाणुओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ऐसे परमाणुओं के कारण ऐसी चित्तवृत्ति की उत्पत्ति हुई, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, खूब समझ में आने लगता है। कुदरत का सारा कानून, निसर्ग के सारे नियम अनुभूतियों के स्तर पर स्पष्ट होते चले जाते हैं और जब अपने बारे में, अपने भीतर कुदरत का कानून स्पष्ट होते जाता है तो बाहर की दुनिया का कानून भी अपने आप स्पष्ट होते जाता है। आखिर बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया, उसका क्या अस्तित्व है? बाहर की दुनिया का अस्तित्व हमारे लिए तभी तक है जबकि वो हमारी इन पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय पर स्पर्श करती है। रूप का, रंग का, रोशनी का, आकृति का, इसका संसार तभी तक हमारे लिए संसार है जबकि ये हमारे चक्षु के, आंख के दरवाजों को आकर के स्पर्श करते हैं। अगर आंख न हो, जिस व्यक्ति के पास जन्म से आंख ही नहीं है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि इस संसार में कोई रंग भी होता है, कोई रूप भी होता है, कोई रोशनी भी होती है, कुछ नहीं जान पाएगा। उसके लिए ऐसा संसार है ही नहीं। ऐसे ही शब्द कान को लगते हैं तो उनका अस्तित्व है। शब्द के संसार का अस्तित्व हमारे लिए तभी है जबकि वो हमारी कान की इंद्रिय पर लगते हैं। ऐसे ही गंध का संसार हमारे लिए तभी तक है जबकि हमारे नाक को स्पर्श करता है। रस जब हमारे जीभ को स्पर्श करता है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ जब हमारी त्वचा को स्पर्श करता है तो ही उसका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं। तो ये बाहर की दुनिया का भी हमारे मानस से क्या संबंध है, ये बहुत स्पष्ट मालूम होने लगता है। सांस को देखते 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 मन सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया तो तीक्ष्ण होता गया, तीक्ष्ण होता गया, अधिक से अधिक संवेदनशील होता गया, संवेदनशील होता गया तो शरीर पर होने वाली ये संवेदनाओं की अनुभूति करने लगा। और जब काम शुरू होता है तो शरीर की स्थूल स्थूल संवेदनाएं, घनीभूत संवेदनाएं, अधिकतर अप्रिय संवेदनाएं ही सामने आती हैं। सारा मार्ग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने का मार्ग है। आरंभ हमेशा स्थूल सत्यों के अनुभव से होता है और आगे बढ़ते हैं तो उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। चित्त जितना जितना समता में स्थित होता है उतना उतना निर्मल होता है और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना तीक्ष्ण होता है। इसीलिए इस प्रज्ञा को कहा बींधती हुई प्रज्ञा, भेदन करती हुई प्रज्ञा, छेदन करती हुई प्रज्ञा। जो घनीभूत सत्य हमारे सामने प्रकट हुआ उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, विभाजन होने लगता है, विघटन होने लगता है और यूं विश्लेषण होने लगता है। एक समय आता है अनेक साधकों को पहले 10 दिन के शिविर में, अन्यथा दूसरे 10 दिन के शिविर में, अन्यथा कुछ समय के बाद, जबकि ये स्थूल स्थूल घनीभूत संवेदनाएं पिघलते 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 केवल तरंगों में रह जाती हैं। सारा ठोस लगने वाला शरीर
ऊपर ऊपर से ठोस लगता है, लेकिन जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है। केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर प्रपंच तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। ठीक इसी प्रकार सारा चित्त प्रपंच स्थूलता से आरंभ होगा। चित्त में जैसे ही कोई भावावेश जागा, क्रोध का जागा कि भय का जागा कि वासना का जागा, तो बड़ा घनीभूत होकर के आया और हम उसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं। अब होने लगा, उसका विभाजन होने लगा, विघटन होने लगा। होते 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 वो भी केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगे ही तरंगे, सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, चित्त वृत्तियां तरंगे ही तरंगे। जब इस अवस्था पर साधक पहुंचता है और पकता है, तब उसका अध्ययन और आगे बढ़ता है। एक वैज्ञानिक की तरह अध्ययन करना है। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है इसलिए ठीक होगा, भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए ठीक होगा, अमुक शास्त्र ऐसा कहते हैं ठीक होगा। लेन देन नहीं, हमारी अनुभूति पर क्या उतर रहा है। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगे ही तरंगे। आँख पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। कान पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। नाक पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। जीभ पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। सारे शरीर की त्वचा और भीतर तक तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अचानक कोई शब्द आया, एक शब्द आया और कान से टकराया, तो साधक देखता है तरंगे ही तरंगे। कोई रूप आंख से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई गंध नाक से टकराई, तरंगे ही तरंगे। कोई रस जीभ से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई स्पर्शव्य पदार्थ त्वचा से टकराया, तरंगे ही तरंगे। ऐसे ही हमारा मानस भी तरंगे ही तरंगे, और मानस पर कोई विचार उठा, वो भी तरंगे ही तरंगे। तो पकंपितो पकंपितो सब्बो लोको पकंपितो। ये केवल 3.5 हाथ की काया ही नहीं, बाहर के जितने आलंबन हैं तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अब देखता है क्या हुआ। ये सारा शरीर, ये सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। एक शब्द आया, तरंग आई। तरंग से तरंग लगी तो एक विशिष्ट प्रकार की तरंग सारे शरीर में चलने लगी, जो बड़ी न्यूट्रल है। इतने में मानस का एक अंग अपना सिर उठाता है, मानस का एक हिस्सा अपना सिर उठाता है। अरे क्या हुआ, इस कान के दरवाजे पे क्या हुआ, क्या खटपट हुई? ओ, कोई शब्द आया, शब्द आया, इसलिए ये तरंग आई। इतने में मानस का एक दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है। उसने पहचानने का काम किया, क्या शब्द आया, कैसा शब्द आया। गाली का शब्द है या प्रशंसा का शब्द है? वो अपनी पुरानी अनुभूतियों के बल पर, अपनी पुरानी याददाश्त के बल पर पहचानता है, और केवल पहचान के नहीं रह जाता, वो मूल्यांकन भी करता है। शब्द आया, गाली का शब्द, अरे बहुत बुरा। शब्द आया, प्रशंसा का शब्द, अरे बहुत अच्छा। मानस के इस दूसरे खंड ने जैसे ही मूल्यांकन कर दिया, साधक देखेगा कि सारे शरीर में जो तरंगें चल रही थी, जो बड़ी न्यूट्रल थी, अब मूल्यांकन हुआ कि गाली है और बहुत बुरी है। देखेगा सारे शरीर में दुखद ही दुखद, दुखद ही दुखद, सारी संवेदनाएं दुखद बन गई। प्रशंसा है, बहुत अच्छा है, मूल्यांकन हुआ बहुत अच्छा है। इतने में देखेगा सारे शरीर में सुखद ही सुखद, सुखद ही सुखद। तो मानस का तीसरा खंड इन संवेदनाओं को भोगने का काम करने लगा, संवेदनाओं को अनुभव करने का काम करने लगा। इतने में मानस का चौथा खंड अपना सिर उठाता है। सुखद है तो बड़ी अच्छी लगी, तो और चाहिए, और चाहिए, प्रतिक्रिया करता है, और चाहिए, और चाहिए। दुखद लगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया करता है। तो सुखद है तो राग की प्रतिक्रिया करता है, दुखद है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, और ये संवेदनाएं और तीव्र होती हैं, तीव्र होती जाती हैं। तो राग तीव्र होते जाता है, द्वेष तीव्र होते जाता है। साधक देख रहा है, अरे ये प्रपंच केवल कान के दरवाजे पर नहीं, ऐसा ही आंख के दरवाजे पर है,
ऐसा ही नाक के दरवाजे पर है, जीभ के दरवाजे पर है, त्वचा के दरवाजे पर है, और जब इन पर नहीं तो मन के दरवाजे पर है। ये 6 ही तो दरवाजे हैं जिनसे हमारा दुनिया का संबंध है, और इन 6 दरवाजों पर कुछ न कुछ स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है। संवेदना सुखद होती है, दुखद होती है, संवेदना सुखद या दुखद होती है तो प्रतिक्रिया शुरू होती है, राग होता है, द्वेष होता है। सारा रहस्य समझ में आने लगा। अब होश जागता है। ये इंद्रियों पर भिन्न भिन्न विषय स्पर्श करते ही रहेंगे, और ये मानस का हिस्सा मूल्यांकन भी करेगा, तो वेदनाएं भी सुखद होंगी, दुखद होंगी, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर प्रतिक्रिया एक विकार जगाती है, राग का जगाए, द्वेष का जगाए, और इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न प्रकार के विकार जगाए। विकार जगाया कि मेला हुआ, चित्त ने विकार जगाया कि मेला हुआ, और मेला हुआ तो व्याकुल हुआ। ये सारा प्रपंच अनुभूतियों से देख रहा है। अनुभूतियों से जब देखने लगा, इन गहराइयों में जाके देखने लगा, तो अपने आप स्वभाव बदलने लगा, स्वभाव बदलने लगा। अब अनुभूतियां हो रही हैं, संवेदनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, सुखद भी हैं, दुखद भी हैं, और साधक देखता है, अच्छा सुखद संवेदनाएं आई हैं, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक रहती है। साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, अरे देखते देखते देर सबेर समाप्त हो ही गई। दुखद संवेदना आई है तो देखें कितनी देर रहती है, देखते 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 समाप्त हो ही गई। यूं खूब समझ में आता है कि सारी संवेदनाएं, शरीर और चित्त से उत्पन्न होने वाली ये सारी संवेदनाएं अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं। इनका उत्पाद होता है, व्यय होता है, ये केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अनुभूति से जानने लगा, जो इतना नश्वर है, इतना भंगुर है, अरे उसके प्रति क्या राग करें, उसके प्रति क्या द्वेष करें। स्वभाव पलटने लगा। अब उसे केवल साक्षी भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा है। तो वो स्वभाव शिकंजा जिसका कि मानस बंदी बन गया था, जब देखो तब भीतर ही भीतर कोई न कोई सुखद अनुभूति होगी और वो राग पैदा करेगा, कोई न कोई दुखद अनुभूति होगी और वो द्वेष पैदा करेगा। अब वो शिकंजा टूटने लगा, टूटने लगा। ये नहीं कि 10 दिन की साधना में ही इस स्वभाव शिकंजे से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। एक रास्ता मिलता है कि मानस के गहराइयों तक पहुंच कैसे हो। ये शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हमारे अंतर मन से जुड़ी रहती हैं। हमारा अंतर मन प्रतिक्षण शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है और प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करते रहता है। हम धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो सुनते हैं, उनका हमारे मानस पर जो असर होता है वो केवल सतही सतही ऊपर ऊपर होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, और वो सारे मानस का मुश्किल से 5% होगा। पुरानी भाषा में इसीलिए उसे परित चित्त कहा। बड़ा छोटा सा चित्त है, परमित चित्त है, उसे हम सुधारते हैं, अच्छा है उतना ही सुधरे, लेकिन अंदर जो घनीभूत विकारों का भंडार है वो वैसे का वैसा रह गया। और जब तक ये नहीं निकला तब तक विकारों से हमारी मुक्ति नहीं हुई, और विकारों से मुक्ति नहीं हुई तो ऊपर ऊपर से हम 1000 सुधार करके रह गए। ये भीतर वाले विकार जब देखो तब ज्वालामुखी की तरफ फूटेंगे और फिर हम पर छा जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं टूटा। विकार पैदा करने वाला स्वभाव नहीं टूटेगा तो हम विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। सारी की सारी साधना इसी बात के लिए है कि अंतर मन की गहराइयों में जाकर के वहां प्रज्ञा जगाएं, प्रत्यक्ष ज्ञान जगाएं, और अपने चित्त को इन विकारों से विमुक्त करते चले जाएं, विमुक्त करते चले जाएं। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। विकारों की विमुक्ति में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। प्रज्ञा जागे बलवती
शांत हो